नमस्ते। आज बात करते हैं उस एक गुमनाम हीरो की जो पर्दे के पीछे रह के हमारे हर डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है। एक ऐसा कंपोनेंट जिसके बिना सच कहूं तो हमारी ये डिजिटल दुनिया शायद थम सी जाएगी। हम सब हर दिन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये कनेक्शन असल में बनता कैसे है? ये सिर्फ वाईफाई पासवर्ड डालने जितना आसान नहीं है। इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये तो हार्डवेयर के लेवल पर होने वाला एक कमाल का तालमेल है। तो मिलिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी से। ये आपके कंप्यूटर, फोन या फिर स्मार्ट टीवी के मदरबोर्ड पर लगा एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है। और इसके बिना आप सोचिए ना इंटरनेट कनेक्शन, ना फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये सच में आपके डिवाइस का बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक तरह से गेटवे है। अब एनआईसी का जो सबसे जरूरी काम है ना, वो एक ट्रांसलेटर जैसा है। मतलब जरा सोचिए, आपका कंप्यूटर तो सिर्फ वंस और जीरोस की डिजिटल भाषा समझता है, लेकिन नेटवर्क केबल में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं और वाईफाई में रेडियो वेव्स। तो एनआईसी ही है जो इन दो बिल्कुल अलग भाषाओं के बीच एक पुल का काम करता है। तो सवाल ये है कि ये ट्रांसलेटर असल में करता क्या है? इसके ना दो बहुत ही खास और ज़रूरी काम हैं, और यही काम पूरी नेटवर्किंग की नींव है। अच्छा, तो सबसे पहले फिजिकल लेयर पर एनआईसी क्या करता है? ये आपके डिजिटल डेटा को सही सिग्नल में बदलता है। और फिर डेटा लिंक लेयर पर ये उसी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देता है, जिन्हें फ्रेम कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चिट्ठी को लिफाफे में डालकर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा हो। और पता है, यहीं पर डेटा लिंक लेयर का असली जादू शुरू होता है। देखिए, नेटवर्क पर हर डिवाइस की एक यूनिक पहचान होनी बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हम सबका एक अलग फिंगरप्रिंट होता है। इसी पहचान को कहते हैं मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक परमानेंट यूनिक नंबर है जो सीधे आपके एनआईसी हार्डवेयर में डाल दिया जाता है। मतलब जब डिवाइस बनता है ना, तभी ये उससे मिल जाता है और ये कभी नहीं बदलता, चाहे आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट क्यों ना हो जाएं। ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। पूरी दुनिया में कोई भी दो एनआईसी का एक ही मैक एड्रेस नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। यही तो वो चीज है जो नेटवर्क को बताती है कि भाई कौन सा डिवाइस कौन सा है। तो सवाल यह है कि ये यूनिकनेस पक्की कैसे होती है। देखिए, एक 48 बिट के मैक एड्रेस के दो हिस्से होते हैं। जो पहले 24 बिट हैं उन्हें OUI कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। ये बताते हैं कि एनआईसी किस कंपनी ने बनाया है, जैसे इंटर या डेल। और जो आखिरी 24 बिट है वो उस कंपनी का दिया हुआ एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। और इसी सिस्टम की वजह से ये पक्का हो जाता है कि दुनिया में किसी भी दो डिवाइस का मैक एड्रेस सेम ना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एनआईसी है जो डेटा को फ्रेम्स में पैक करता है, और एक मैक एड्रेस है जो हर डिवाइस की पहचान है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक लोकल नेटवर्क पर डेटा भेजने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। तो होता यह है कि जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क पर कुछ भेजना चाहता है तो एनआईसी डेटा को लेकर उसे एक फ्रेम में डाल देता है। अब इस फ्रेम के अंदर भेजने वाले का मैक एड्रेस यानी सोर्स और पाने वाले का मैक एड्रेस यानी डेस्टिनेशन होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी चिट्ठी के लिफाफे पर फ्रॉम और टू का पता लिखते हैं। और हाँ, यहीं पर अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में आखिर फ़र्क क्या है। तो इसे ऐसे समझिए, मैक एड्रेस ये बताता है कि डिवाइस कौन है। ये उसका परमानेंट नाम है जो आपके घर के वाईफाई जैसे लोकल नेटवर्क पर काम आता है। दूसरी तरफ आईपी एड्रेस ये बताता है कि डिवाइस कहाँ है। ये इंटरनेट पर उसका पता है और ये बदल भी सकता है। ये एनालॉजी इसे और भी आसान बना देती है ना? किसी पैकेज को भेजने के लिए आपको नाम भी चाहिए यानी मैक एड्रेस, और पता भी चाहिए यानी आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस ये पक्का करता है कि डेटा आपके लोकल राउटर पर सही डिवाइस तक पहुंचे, जबकि आईपी एड्रेस उसे पूरी दुनिया में सही नेटवर्क तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एनआईसी और मैक एड्रेस कैसे काम करते हैं, तो चलिए अब कनेक्शन के दो मेन तरीकों पर नजर डालते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस कनेक्शन, जिसे हम सब वाईफाई के नाम से जानते हैं, उसका मेन मकसद ही सुविधा है। इसमें होता क्या है कि आपके डिवाइस का वायरलेस एनआईसी रेडियो सिग्नल भेजता है और रिसीव करता है, जिससे आप बिना किसी तार के झंझट के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। तो फिर चुनना क्या चाहिए? देखिए, वायर्ड यानी ईथरनेट कनेक्शन आपको सबसे ज़्यादा स्पीड, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि वो एक फिजिकल केबल इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वायरलेस आपको कहीं भी घूमने की आज़ादी और सुविधा तो देता है, पर इसकी एक कीमत है।
इसमें इंटरफेरेंस का खतरा रहता है और सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत एन्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल बातें सुनने में तो काफी दिलचस्प हैं, लेकिन ये हमारे लिए असल में मायने क्यों रखती हैं? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं। और ये जानकारी सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है। आप अपने किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं, और इसे जानना सच मानिए आपके डिजिटल जीवन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप अपने वाईफाई राउटर पर मैक फिल्टरिंग सेट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि सिर्फ आपके चुने हुए डिवाइसेस ही नेटवर्क से जुड़ पाएंगे और कोई नहीं। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी इसी का इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए करता है कि सिर्फ आप यानी जो कस्टमर पे कर रहा है वो ही उनकी सर्विस इस्तेमाल करे। तो आखिर में बात यह है कि NIC और उसका मैक एड्रेस सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है, ये तो आपके हर डिवाइस की डिजिटल पहचान है, और इसे समझना आपको अपने नेटवर्क पर कंट्रोल देता है, जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि आपके डिजिटल घर में कौन आ सकता है और कौन नहीं। तो अगली बार जब आप वाईफाई से कनेक्ट हों तो उस अनसुंग हीरो यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और उसके यूनिक फिंगरप्रिंट को जरूर याद कीजिएगा। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब ये जानकर कि हर डिवाइस की एक अपनी अलग पहचान होती है, क्या नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर आपके सोचने का तरीका बदलेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।